नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। आज के इस वीडियो में आपको इस वर्ष यानी कि 2024 के अंतिम रवि पुष्य नक्षत्र की जानकारी दी जाएगी और वो भी बहुत ही पावन और पवित्र महीने में आ रहा है, यानी कि सावन के महीने में। इस एक तिथि के लाभ अनेक हैं, इसीलिए अंत तक इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि पुष्य नक्षत्र प्रारंभ कब हो रहा है। 3 अगस्त शनिवार का दिन है। पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है 11:59 प्रातः, यानी कि बिल्कुल 12 बजने से मध्याह्न काल से 1 मिनट पहले, और समाप्त होगा पुष्य नक्षत्र 4 अगस्त रविवार का दिन है दोपहर 1:26 में। केवल पुष्य नक्षत्र नहीं है, इसके अलावा अमावस्या की तिथि भी है जो कि प्रारंभ हो रही है 3 अगस्त शनिवार दोपहर 3:50 और समाप्त होगी रविवार 4 अगस्त शाम को 4:42 पे। ये जो था अमावस्या, रवि पुष्य नक्षत्र, साथ में सावन मास, इन तीनों का एक संयोग बन रहा है। अब आपको इसमें करना क्या है। शनिवार रविवार दोनों ही दिन के उपाय हैं, छोटे छोटे से उपाय हैं, आपको बता देते हैं। शनिवार का दिन है, इसलिए जो उपाय रहेगा वो बजरंग बली से संबंधित रहेगा, और अमावस्या की तिथि भी लग चुकी है, इसलिए आपको माँ लक्ष्मी से संबंधित भी एक छोटा सा उपाय बताया जाएगा। सबसे पहले आपको संध्या काल यानी कि सूर्यास्त के 2 घंटे के भीतर ये उपाय करना है। आपको अपने घर में अपने पूजा स्थान में चमेली के तेल का एक दीपक प्रज्वलित करना है, जिसका मुख उत्तर दिशा की ओर होगा। बजरंग बली के सामने आपको उस दिए को रखना है और वहीं आपको बैठ करके अपने पूजा स्थान में जो मंत्र आपके स्क्रीन में अभी दिखाया जा रहा है प्रभु श्री राम का, उस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है, यानी कि एक माला का कम से कम जाप करना है। आप चाहें तो ज़्यादा जाप भी कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसे लोग जो सुंदर कांड का पाठ पहले से करते आ रहे हैं या करना चाहते हैं, तो वो भी आज के दिन संध्या काल में ही इस मंत्र जाप के बाद सुंदर कांड का पाठ भी कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास चमेली का तेल नहीं है या चमेली का तेल ढूंढने में या मिलने में कोई समस्या हो रही है, तो आप चमेली का तेल नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप सामान्यतः पूजा स्थान में अपने बैठ करके सच्चे हृदय से प्रभु श्री राम के इस मंत्र का जाप करें तथा बजरंग बली से अपनी समस्याओं के निवारण के लिए या अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आप प्रार्थना करें। अंत में प्रसाद अगर लगा सकते हैं तो लगाइए, नहीं लगा सकते हैं तो हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग लीजिए, क्षमा याचना कर लीजिए और बजरंग बली से कहिए कि जितनी आपकी इच्छा, जितनी आपकी क्षमता थी, उस क्षमता के अनुरूप या अनुसार आपने पूजा करने का प्रयास किया है, क्योंकि हम केवल प्रयास कर सकते हैं, हम उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार की प्रार्थना करके बजरंग बली से अपनी पूजा स्वीकार करने के लिए आप कहें, अपनी इच्छाएं उनसे बोलें। ये था शनिवार का पहला उपाय जो कि आपको संध्या काल में करना है। इसके अलावा रात्रि के समय यानी कि 10 बजे के बाद आप कभी भी अपने पूजा स्थान में एक दीपक प्रज्वलित करिए, और उस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद माँ लक्ष्मी का जो मंत्र आपके स्क्रीन में अभी दिखाया जा रहा है, उस मंत्र का आप 21 बार जाप करें। और प्रयास ये करें कि जो दिया है या दीपक जो आपने जलाया है वो मध्य रात्रि तक, कम से कम रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे तक वो जलता रहे। और देर तक अगर जलेगा तो भी कोई समस्या नहीं है। उसके पीछे की वजह यह है कि दीपक को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अमावस्या के दिन अंधेरा होता है, जहाँ कहीं पर भी रोशनी दिखती है माँ लक्ष्मी उस घर में निवास करने का के लिए जाती है। ये उसके पीछे की वजह, ये मैंने आपको इसके पहले भी बताया है, और आप चाहें तो इस उपयोग को, इस प्रयोग को दोबारा से दोहरा करके या करके देख सकते हैं। जिन्होंने पहले किया उन्हें तो पता ही होगा इस उपाय के बारे में। अब हम चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जो है रविवार के दिन। रविवार यानी कि रवि पुष्य की तिथि लग चुकी होगी। उपाय बताने से पहले मैं चाहूँगा कि जो लोग इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटी का चिन्ह यानी कि बेल आइकन जो है वो ज़रूर दबा लें, जिससे कि इस चैनल में अपलोड किए जाने वाले किसी भी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो रविवार का जो दिन है, पुष्य नक्षत्र दोपहर 1:26 तक रहेगा, यानी कि रवि पुष्य। उसमें भी सबसे अच्छा जो सर्वश्रेष्ठ समय है वो है प्रातः 8:59 से लेकर के 10:38 के बीच में। आज के दिन विशेष तौर पे अगर आप चाहें तो रुद्राभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि शिव वास के अनुसार भी तिथि शुभ है, अति शुभ है। उसके अलावा रवि पुष्य नक्षत्र भी है और साथ ही साथ सावन का महीना भी चल रहा है। तो ये सारी तिथि के हिसाब से अगर हम देखें तो प्रातः 8:59 से लेकर के 10:38 के बीच का जो समय है, इस बीच में आप चाहें तो रुद्राभिषेक प्रारंभ कर सकते हैं, फिर वो समाप्त जब भी हो।
जो रुद्राभिषेक नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की असमर्थता भी अगर हो, तो आप भोलेनाथ को केवल जल अर्पित करें और भोलेनाथ का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, उसका आप निरंतर जाप करते रहें। ये रविवार का पहला उपाय था। दूसरा उपाय ये है कि सूर्योदय से आधे घंटे के भीतर सूर्यदेव को आपको जल अर्पित करना है। ये उपाय जो पुराने लोग हैं, इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उन्होंने पहले भी किया हुआ है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सूर्यदेव को किस प्रकार से जल अर्पित करना है। दोनों हाथ आपके कंधों के ऊपर हैं और लोटे का जल नीचे की तरफ गिर रहा है। बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि लोटे का जल जो है वो आपके चरणों को बिल्कुल भी ना छुए, चरण में ना लगे, इसलिए किसी गमले में उसे गिराइए और सूर्यदेव की जो किरणें हैं या जो रोशनी है वो उस जल के माध्यम से होती हुई आपके शरीर तक पहुँचे। और जो मंत्र आपके स्क्रीन में दिखाया जा रहा है उसका आप निरंतर जाप करते रहें जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित कर रहे हैं। तो सूर्यदेव को जल अर्पित करने के फायदे क्या होते हैं? सूर्य देव जो है वो ग्रहों के राजा हैं और ग्रहों के राजा अगर आप पे प्रसन्न हैं तो दूसरे ग्रहों के जो नकारात्मक प्रभाव हैं वो भी कम होने लगते हैं। इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले इस चैनल में बताई गई है आप लोगों को। ये 2 छोटे छोटे से उपाय थे जो आप करके देख सकते हैं। कोई प्रश्न हो आप लोगों का तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा ताकि आपके लाइक से ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना दूसरों तक ये पहुंचेगा। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जल्दी ही दूसरी जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।